गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर डिस्कस करेंगे। कनकेव मिरर के वी विल डिस्कस 6 केसेस ऑफ कनकेव मिरर। आइए टर्न वाइज डिस्कस करते हैं। कनकेव मिरर के स्टूडेंट 6 केसेस होते हैं। कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज दोनों तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस में रियल इमेज फॉर्म होता है, कौन कौन से केसेस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो केस नंबर 1 से शुरू करते हैं। केस नंबर 1 में स्टूडेंट हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट एन इन्फिनिटी। आई होप यू कैन सी हियर ए बी स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो टर्न वाइज डिस्कस करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट से हम जो भी रे लेते हैं दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स दिस विल बी एक्चुअली अवर प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रेड वन इज एक्चुअली अवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो आइए फर्स्ट रे लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो रे है ए पॉइंट से ली है हमने रे। तो फर्स्ट रे हमारे पास ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए पैरेलल ड्रॉ की है। मिरर से जो रिफ्लेक्ट होगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्ट होके एफ से पास होती है। समवट लाइक दिस, एफ से कुछ ऐसे एफ से पास हुई है फोकस ऑफ द मिरर से। उसके बाद स्टूडेंट हम सेकंड रे लेंगे। सेकंड रे अगेन मैंने बी पॉइंट से ली है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है। देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एफ से पास होगी लाइक दिस। तो एफ से पास होगी तो हमारे पास देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। दिस इज एक्चुअली अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। कहाँ पे बना? फोकस ऑफ द मिरर पे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इमेज है स्टूडेंट, पॉइंट साइज इमेज है। तो केस नंबर 1 में हमारे पास पॉइंट साइज या यू कैन से देखिए स्पेशल यहाँ पे लिखा है हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहाँ पे बना है ये स्टूडेंट? कहाँ पे बना है इमेज? एफ के ऊपर, फोकस ऑफ द मिरर के ऊपर। और इमेज हमारा है कैसा स्टूडेंट? रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल है? क्योंकि दिस एक्चुअली इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन्स। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन हमने दो ड्रॉ की हैं इनकी एक्चुअल मीटिंग हुई है, इसलिए ये रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड इमेज है ये। तो ये केस नंबर 1 की एक बार फिर से समरी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इमेज हमारा हाईली डिमिनिश्ड है जब पॉइंट साइज है और एफ के ऊपर फॉर्म हुआ है और रियल एंड इन्वर्टेड है केस नंबर 1 में। अब स्टूडेंट हम केस नंबर 2 पे चलेंगे। केस नंबर 2 में हमने ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मिरर के पास लेके आए हैं। केस नंबर 2 को कहते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। आइए टर्न वाइज चलते हैं। तो अगेन हम 2 रेज लेंगे। पहली रे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी हियर, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो तो हो जाएगी रिफ्लेक्शन करके एफ से पास। उसके बाद हम रे लेंगे सेकंड रे। सेकंड रे लेंगे तो सेकंड रे स्टूडेंट मैंने एफ से पास कर दी है, एफ से। आई होप यू कैन सी हियर। अगर एफ से पास कर दी है तो व्हाट विल हैपन टू दिस? अगर एफ से पास कर दिया है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस समवट लाइक दिस। तो हमारे पास देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। दिस इज एक्चुअली अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा? ए डैश होगा पॉइंट। इस ए डैश से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड इमेज। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इमेज ए डैश बी डैश। जरा देखिए ए डैश हमारा नीचे है तो इमेज हमारा इन्वर्टेड है। अगर इन्वर्टेड है तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारा देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा है तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज है। और इमेज हमारा बना कहाँ पे है? आई होप यू कैन सी है। ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है एफ। सी और एफ के बीच बना है। केस नंबर 2 में इमेज हमारा सी और एफ के बीच बनता है, छोटा बनता है डिमिनिश्ड, और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अब चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 में स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग केस है। सी के ऊपर रखा है तो देखते हैं क्या होता है।
ये हमारी है फर्स्ट रिफ्लेक्ट रे, दिस इज अवर फर्स्ट इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो एफ से पास हो गई। उसके बाद फिर हम सेकंड इंसिडेंट रे लेंगे, दिस इज अवर सेकंड इंसिडेंट रे, एफ से पास हुई है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ए डैश आ गया। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, देन वी विल गेट अ बी डैश। तो इमेज हमारा कुछ ऐसे का स्टूडेंट बन गया ए डैश बी डैश। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए इमेज ए डैश बी डैश एग्जैक्टली ए बी के नीचे बना है और सेम साइज का है, दोनों का साइज सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, एक दूसरे के नीचे बने हैं और सेम साइज का, देखिए जो लिखा है सेम साइज, और इमेज हमारा है कैसा इन्वर्टेड है, ए डैश नीचे है तो इन्वर्टेड एंड रियल है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर होता है तो इमेज भी सी के ऊपर ही बनता है, इन्वर्टेड और रियल बनता है और सेम साइज का बनता है। केस नंबर 3। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा है, आई होप यू कैन सी हियर, सी और एफ के बीच। तो ये हमारी हुई फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये एफ से पास हो जाएगी। उसके बाद हम लेंगे सेकंड इंसिडेंट रे स्टूडेंट, हम यहाँ पे एफ से नहीं, एफ से भी आप पास कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे पी पे स्ट्राइक की है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंगली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हेयर यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा पॉइंट होगा ए डैश। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, देन यू विल गेट द इमेज ए डैश बी डैश, दिस इज अवर इमेज ए डैश बी डैश। तो आइए नोट करते हैं क्या क्या खासियत है। देखिए इमेज का साइज बढ़ गया है, इसलिए हम लिखेंगे इमेज हमारा है एनालाइज्ड। इमेज बना कहाँ पे है, देखिए सी से दूर बना है तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी बना है। इमेज हमारा कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, देखिए डैश नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये 3 खासियत हैं इमेज की। बड़ा है तो एनलार्ज्ड, बना कहाँ पे है बियॉन्ड सी, और इमेज हमारा इन्वर्टेड एंड रियल है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर ही रख दिया है, एफ के ऊपर रखा है तो देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारी है फर्स्ट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर एफ से पास होगी। उसके बाद हमें सेकंड रे भी लेनी पड़ेगी, सेकंड रे स्टूडेंट मैंने पी पे स्ट्राइक की है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस वन। तो पैरेलल रेज तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन मिलेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो ये रे हमारी स्टूडेंट इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। इमेज होगा कैसा, होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अगर थोड़ा सा इमेजिन करें स्टूडेंट, कुछ ऐसे का इमेज हमारा बनने वाला है, समवट लाइक दिस, ऐसे का इमेज। ये हमारा नीचे वाला पॉइंट होगा ए डैश और ये ऊपर वाला पॉइंट होगा बी डैश। तो हमारे पास देखिए ए डैश नीचे है तो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज है, काफ़ी बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, एनलार्ज्ड। और इमेज हमारा बना कहाँ पे है, इन्फिनिटी के ऊपर, केस नंबर 5 पे। अब चलते हैं केस नंबर 6 पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डिफरेंट केस है। केस नंबर 6 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एफ और पी के बीच रखा है, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के ऊपर। तो कौन कौन सी 2 रेज लेंगे अगेन। तो पहली रे तो स्टूडेंट हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होके एफ से पास हो जाएगी लाइक दिस। उसके बाद हम सेकंड रे लेंगे, सेकंड रे मैंने पी पे स्ट्राइक की है, तो ये भी यहाँ से आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस केस में जो दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, डाइवर्जिंग है, तो इस साइड पे तो जो मीट नहीं करेंगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ लाइक दिस। सिमिलरली दूसरी को भी करना पड़ेगा पीछे को एक्सटेंड। तो इमेज हमारा देखिए बिहाइंड द मिरर बन रहा है, हेयर यू विल गेट पॉइंट ए डैश, यहाँ से यू विल गेट, तो ये हमारे पास बना, देखिए इमेज काफ़ी बड़ा बना है, ए डैश बी डैश, हाईली एनलार्ज्ड। यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात है कि इमेज हमारा सीधा बना है, ए डैश ऊपर, इसको इरेक्ट इमेज कहते हैं, इरेक्ट। और वर्चुअल क्यों, क्योंकि डॉटेड लाइनें फॉर्म की है इसलिए वर्चुअल।
इरेक्ट इसलिए क्योंकि सीधा हमारे पास इमेज बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द मिरर बना है। एक बार सारे केसेस समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से केसेस में क्या क्या हुआ है, देन वी विल एंड अप। केस नंबर 1 में स्टूडेंट हमारे पास इमेज फॉर्म होता है एफ के ऊपर और पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड होता है इमेज, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। केस नंबर 2 में इमेज हमारा फॉर्म होता है एफ और सी के बीच, इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। केस नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इमेज हमारा सी के ऊपर ही फॉर्म होता है। अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो इमेज भी सी के ऊपर ही फॉर्म होता है, सेम साइज का फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। केस नंबर 4 में हमारा जो इमेज है उसका साइज बढ़ जाता है, एनलार्ज होता है, लेकिन सी से दूर चला जाता है, बियॉन्ड सी। इमेज हमारा अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है। केस नंबर 5 में इमेज हमारा इन्फिनिटी के ऊपर फॉर्म हुआ है, काफ़ी बड़ा है, हाईली इनलार्ज है और रियल एंड इन्वर्टेड है। लास्ट केस में इमेज स्टूडेंट हमारा फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर, काफ़ी बड़ा साइज है, हाईली इनलार्ज है, हाईली मैग्नीफाइड है। इमेज हमारा डॉटेड लाइन ने फॉर्म किया तो इरेक्ट है, ए डैश हमारा पॉइंट ऊपर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। सो दिस इज समथिंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कनकेव मिरर। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि पहले 5 केसेस में कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है और लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो कनकेव मिरर होता है दोनों तरह के इमेज फॉर्म कर सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास चले जाता है मिरर के एफ और पी के बीच, देन इट फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। रेस्ट ऑफ द केसेस में हमारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है। I hope you have understood this. Please do not forget to share my video. Thank you very much.